जीवन में मानव सदैव सुख में व्यतीत करे, ये संभव नहीं है। अगर सुख की घड़ी आई है तो उसके पीछे ओट में कहीं दुख अवश्य खड़ा होगा जो आपके जीवन में आएगा। सुख तो सब प्राप्त करना चाहते हैं पर दुख कोई नहीं चाहता है। पर ठाकुर जी की ऐसी लीला कि सुख कोई खरीद नहीं सकता है और दुख कोई बेच नहीं सकता है। कितना भी हो, बड़ा व्यापारी हो, चाहे जितना बड़ा व्यापारी हो, उससे कह देना कोई मेरे दुख को खरीद लो, बदले में मुझे थोड़ा सा सुख दे दो, असंभव है। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान से ये भी सुनने और समझने का प्रयास करिए कि ये दुख की मूल वस्तु आती कहां से है, ये दुख मिलता क्यों है हमें। क्या दुख हमें कोई सच में देता है अथवा हम दुख स्वयं में मान लेते हैं। परिस्थितियां, दुख और सुख क्या है। दुख और सुख केवल और केवल एक ऐसी परिस्थिति है, सरल शब्दों में समझिए, जो चीज आपके मन को भा गई वो आपके लिए सुख है और जिसे आपके मन ने अस्वीकार कर दिया वही आपके लिए दुख है। सीधी सी बात है। अगर मेरे पास ये रुमाल है, अगर ये मुझे पसंद है तो ये मेरे लिए बड़ी सुख की चीज है, और अगर ये मेरे लिए नापसंद है तो ये 24 घंटा मेरे पास भी रहे पर इसको देख देख के मुझे दुख का अनुभव होगा, क्योंकि मेरा मन इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है। बाजार में जाएं, कुछ सामान खरीदने की इच्छा हो, 1000 का भी सामान लेके झोले में चले आते हैं, दुख होता है क्या? बोलिए। लेकिन उसी बाजार में अगर 50 का नोट आपका गिर जाए गलती से, अब बताइए आपको दुख होगा कि नहीं होगा? 1000 में और 50 में जमीन आसमान का अंतर है। 1000 खर्च करने का दुख नहीं हुआ, 50 गिरने का दुख क्यों हुआ? क्योंकि 1000 को खर्च करने के पीछे आपके मन का सहयोग था, हाँ ये कर लो, तो वो आपको सुख दे रहा है। वो सामान देख देख कर आप खुश होंगे। 1000 रुपए खर्च हुए हैं पर तकलीफ नहीं होगी। इसके ठीक विपरीत अगर वो 50 का नोट गिर गया है, हमारा मन उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता। 50 रुपए यदि होते तो मैं ये भी खरीद सकता था, पता नहीं कहाँ गिर गए। जिस परिस्थिति को आपका मन अस्वीकार कर दे वही आपके लिए दुख का कारण बन जाता है, वही आपके मन को कष्ट देता है। श्री अयोध्या कांड की कथा में विशेषतः इन्हीं सब चीजों पर चर्चा की गई है। कथा का प्रारंभ ही एक ऐसी घटना से होता है जो घटना आती तो हम सब के जीवन में है, पर ना तो उस घटना को कोई पाना चाहता है, ना उस घटना में किसी की रुचि है। बुढ़ापा कोई पाना चाहता है क्या? बुढ़ापे में किसी की रुचि होती है क्या? ठाकुर जी से आज तक किसी ने कहा ठाकुर जी बुढ़ापा दे दो? नहीं। जब हम छोटे होते हैं तो बस अपने से बड़ों को देखकर लगता है काश हम जल्दी से बड़े हो जाएं, हमें भी एक बाइक चाहिए, हमें भी एक सेल फोन चाहिए, हमें भी मनमानी का घूमने का मौका चाहिए। जब बच्चे होते हैं तो युवा अवस्था की चाह करते हैं, और जब युवा अवस्था आ जाती है तो फिर ठाकुर जी से कहते हैं बुढ़ापा मत दइयो, बुढ़ापा ना आए, यही टिक जाऊं मैं, मेरे जीवन की घड़ी की सुई को यही रोक दो। पर ध्यान रहे, अगर बचपना साथ छोड़कर गया, युवानी आई तो ये युवानी भी साथ छोड़कर जाएगी और बुढ़ापा दस्तक अवश्य देगा। जीवन में दुख और सुख आना नहीं बड़ी बात है, सबके जीवन में आता है, लेकिन कोई सुख में भी रोता रहता है और कोई दुख में भी मुस्कुराता रहता है। भक्त दुख में भी मुस्कुराते हैं, भक्तों को इस चीज से नहीं फर्क पड़ता है। और मैंने एक नहीं आपको इस विषय से संबंधित कई कथाएं बताई हैं। अच्छा, एक चीज का जवाब बड़ी ईमानदारी से सब लोग दीजिएगा। मान लीजिए ठाकुर जी आपको एक मौका दे
कैसा मौका दे? आपसे कहे आज मैं आप सबको एक सुंदर समय, एक मौका दे रहा हूं। कौन सा मौका? कि जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे हो ना आप लोग भैया, सब लोग अपने अपने दुख की एक गठरी बना लो। बात इतनी समझ में आई कि सब लोग अपने अपने दुख की एक गठरी बना लो। जितना दुख आपके दिमाग में लगता है सब उस गठरी में भर के गठरी बांध दो। अब सबकी गठरी बंध के तैयार हो जाए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी गठरी आप किसी और को दे दो और जिसकी मन की गठरी आप चाहते हो वो गठरी आप उठा लो। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जिससे चाहो आप अपनी गठरी बदल लो। ये ठाकुर जी अगर आपको मौका दे दें तो सच बताइए आप में से कौन किसी और के दुख की गठरी उठाना चाहेगा? बोलिए, कोई उठाएगा? क्या सोचेगा भाई हमारे में तो 4 ही हमने बांधे हैं, क्या पता दूजे वाले के में 8 बंधे हो। दिखाई थोड़ी ना दे रहा है, समझ में थोड़ी ना आ रहा है कि उसके भीतर कितने हैं। जब ये घड़ी आएगी ना तो फिर सब अपने ही दुख में संतुष्ट हो जाओगे। हम ठीक है प्रभु, हमारे पास 4 ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक रोते रहते हैं जब तक ऐसा कोई मौका नहीं दिखाई दे रहा है। अपने हिस्से का सुख इंसान अकेले भोगना चाहता है और दुख में चाहता है कि 10-12 लोग इकट्ठे हो जाएं, सब मिलके इस दुख को भोगें। पर भैया ये चीज संभव नहीं है। मैंने अभी परसों की कथा में आपसे निवेदन किया, आपके दुख की कथा सुनने में संसार में किसी को कोई रुचि नहीं है। आप एक बड़ा सा सुंदर सा घर बना ले, कोई तारीफ करने नहीं आएगा। अगर उस घर में आग लग जाए पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। उसमें से कुछ आग बुझाने वाले होंगे और कुछ लोग देखने वाले होंगे कि कुछ बच तो नहीं गया है, सब ठीक से निपटा कि नहीं निपटा। ये वो संसार है।